आज सोनीपत जी सर, कार्यकर्ताओं से क्या करना चाहते कार्यकर्ता जी नेता हैं हमारे सब। पांचों विधायक इस क्षेत्र के सोनीपत लोकसभा के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो टिकटार्थी भी थे और कांग्रेस में कई वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित थे। मैं अपनी ओर से सभी अपने विधायकों का, अपने सीनियर लीडर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने दैया साहब ने प्रकाश दैया थे रे चुप नहीं है भैया चुप। हाँ भाई पूछो पूछो जी। जोर से बोलो आप इतनी जोर से बोलो इनकी आवाज दब जाए, शर्म आप आएगी जी जी। वैसे शर्माएंगे नहीं बिल्कुल भी। आज जिस तरह से आप यहाँ सोनीपत में आए हो, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपने बैठक भी ली है, एक 505 से भी अधिक गांव कैसे कवर कर पाओगे? देखिए कवर करना कोई दिक्कत नहीं है, 30-30, 20-20 गाँव भी रोज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, इन्होंने इतना कर रखा है, सतपाल ब्रह्मचारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके नेतृत्व में आज भी हमारे देसवाल जी, हमारे भाई इंदुराज जी भालू और चौधरी साहब, जिनका बड़ा पुराना अनुभव है, उनके नेतृत्व में, और आपके यशस्वी विधायक भाई बड़े भाई सुरेंद्र पवार साहब, हमारे साथी वाल्मीकि जी और श्री कदम प्रकाश दैया जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ के, इनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करेंगे। मुद्दे लेकर जो है मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कांग्रेस की 5 और न्याय यात्रा आपने देखी होगी, पढ़ भी लिया होगा आपने, अभी आ जाएगा मैनिफेस्टो 7 की पूरा। हमारा ध्येय है ये, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ध्येय है, हरियाणा भय मुक्त हो, गुंडागर्दी खत्म हो, युवा को रोजगार मिले, व्यापारी सुरक्षित रहे, किसान को भाव ठीक मिले, मजदूर को मजदूरी ठीक मिले। ये उद्देश्य हमारी सरकार के हैं। सरकार बनने पर हरियाणा जैसे पहले 10 वर्ष पहले नंबर 1 टीवी में आता था, इसी तरह कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय नेतृत्व हुड्डा साहब के नेतृत्व में, माननीय दीपेंद्र जी के नेतृत्व में जिस दिन यहाँ सरकार बन जाएगी उस दिन हरियाणा नंबर 1 होगा। स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े क्या हैं जो आप देखते हैं कि अभी तक जो है बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए, और लोगों के बीच में जिस प्रकार से आप देखते हैं जींद को हमेशा ही दरकिनार रखा गया है? ऐसी बात नहीं थी। जींद का ये जींद, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जींद से हूँ, सुभाष देशवाल जी जींद से हैं, और सौभाग्य की बात हम एक गांव से हैं। कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया। जब तक कांग्रेस रही जींद में यूनिवर्सिटी बनी, आपके सामने चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, और सोनीपत में भी हमारे जो विधायक थे सब ने काम किया। लेकिन इनके साथ सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आपके साथ भेदभाव किया है। और अब भी फिर भी हमारी जो विधायक हैं पूर्ण रूप से सोनीपत के विकास में लगे हुए हैं, और आगे जब देखेंगे इनमें से कई मंत्री होंगे। मैं तो ये सोचता हूँ ये पूरा हुड्डा साहब के साथ जिस दिन मंत्री बनेंगे, सोनीपत का विकास, पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। ये मेरा तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हो? 1 तारीख को हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, जिनका नाम पूरा हरियाणा जानता, पूरा देश जानता है, श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं उपस्थित होंगे। 11 बजे 1 तारीख को हम नामांकन करेंगे। हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और सोनीपत में भी दावा कर रही है बीजेपी की यहाँ कमल खुलेगा। हरियाणा में पहले भी 75 पार का दावा था, आपने देखा, आपने पूछा भी होगा उन लोगों से। ये दावे नहीं चलते हैं। दावा तो उन्होंने किया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएगा, आया किसी के आज तक? सरकारी नौकरियां देंगे, आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियों के जो पद थे वो आज खाली हैं। बीजेपी कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेसी है जो विरोध करवा रही है। कांग्रेसी विरोध, कल तो मेरा नाम हुआ है, कहाँ से विरोध शुरू हो गया? ऑल ओवर हरियाणा बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनका कांग्रेसी है, ये पूरा हरियाणा कांग्रेस में हो चुका है, तो इसलिए उसमें कांग्रेस की बात नहीं है।
उसमें वो विरोध नहीं है। 10 साल के इनके शासन के लोग क्वेश्चन पूछते हुए तुमने क्या किया 10 साल में? सर आप बोलो। अब एक एक परिवार के 4-4 लोग लगेंगे तो कांग्रेस जाएगी वहां विरोध करने। तो आप भी देखिए, पत्रकार दर्पण होता है समाज का, आप खुद देख रहे हैं। वे वो तो बहाना लगाएंगे, कुछ न कुछ तो कहेंगे ना कि ये कांग्रेस करवा रही है। टिकट वितरण की बात है, कुछ टिकट कट गई, जैसे श्रुति चौधरी की, विजेंद्र सिंह की नाराजगी है, आज समर्थकों की बैठक। देखिए, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, बड़े नेता हैं, मेरे को अपनी टिकट थी ना, मैंने कोई समाचार देखा ना कभी मैंने उनका विरोध देखा। अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं। काफी मंथन के बाद आपको टिकट दिया गया है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का जोश आप आज देख रही हैं जनता के बीच? जोश तो आपने देख लिया होगा, प्रेस वाले नाराज होने लग गए, हमसे इतना जोश है लोगों में। दिक्कत ये आती है कि भाई कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और भाजपा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी 5-4 दिन में देखना आप, कई तो घर बैठ जाएंगे। प्रदेश के पूर्व केंद्र मुख्यमंत्री से बड़ा नेतृत्व, केंद्र से बड़ा नेतृत्व, कोई बड़ी रैली करने के लिए क्या सोनीपत में आने का योजना है? ये तो बस हमारे जो संगठन के लोग हैं वो तय करेंगे। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं किस नेता को बुलाऊं किसको नहीं। ये तो हमारा जो चुनाव संचालन करेंगे वो लोगों में। किससे मुकाबला मानते हो? इनेलो भी बीच में आ गई है अब। अपना किसी से मुकाबला नहीं। आज ये देखा नहीं कितना प्यार मिल रहा है, आप भी जानते हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल गुहाना पहुंचे थे, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के सामने सोनीपत में स्टैंड नहीं कर पाएगी। क्या कहते हैं इसको? तो खुद ही हट गए भाई। अगर ऐसे बढ़िया काम किए होते तो कोई सीएम हटता है क्या? आप भी पूछ लेना कि आपको 1 महीना पहले चुनाव से क्यों हटा दिया, कारण क्या थे जो हटाना पड़ा। अभी 2 दिन पहले जो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र के ऊपर उनका बयान है, उसके बारे में आप क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी आएगी अगर सरकार में तो मंगलसूत्र छीन लेगी। ये अब दिमाग की वजह पता नहीं वो क्या कह देते हैं। चुनाव जीतने के कई हथकंडे होते हैं, लेकिन ये हथकंडा चलेगा नहीं। वो अपना मंगलसूत्र नहीं संभाल पाए, दूसरे का कहाँ से छीनेगा? दिवांशु बुद्धिराजा को पीओ घोषित किया गया है, उसको लेकर क्या देखते हैं? युवा नेता है और हमारे युवा कांग्रेस के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बढ़िया लीडर है, हमारे गोहाना का है, गोहाना से गया है वहाँ बढ़िया चुनाव। पीओ घोषित किया गया है, उसको लेकर क्या करेंगे? किसने घोषित किया? कोर्ट द्वारा। अरे नहीं, कोर्ट द्वारा कैसे करता तो कोई चुनाव थोड़ी लड़ सकता है। मुख्यमंत्री के जो होर्डिंग्स के खिलाफ होर्डिंग लगाई थी उस पर किया गया है। ये तो सरकार है, कुछ भी लिख दे मुकदमा करा दे यार। संघर्षशील था, सरकार के खिलाफ बोलता था, इसलिए अब मुख्यमंत्री के खिलाफ जो लड़ रहा है कुछ तो करेंगे, मुकदमे कराएंगे, कुछ और कराएंगे, तो चलता रहता है राजनीति में। कल गोहाना के अंदर खट्टर जी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो 1-1 लाख रुपए जो महिलाओं के खाते में डालेंगे, तो वो जो है ब्यौरा कांग्रेस अगर देती है महिलाओं को तो उससे सरकार को बर्डन पड़ेगा। उसके बारे में क्या? माननीय हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो पेंशन जो 3,000 है उसको 6,000 करने का था। सेंटर के चुनाव है तो सेंटर के चुनाव उन्होंने 15 लाख का हिसाब दे दिया क्या? कहाँ गया वो पैसा? 15 लाख रुपए चुनाव से पहले डालने थे। प्रत्येक के दुनिया भर के अकाउंट बैंकों में लाइन लग गई। वहां इतने दस्तावेज हो गए, कागज हो गए कि रखने की जगह नहीं थी। लोग रोज खाते खुलवा रहे थे, तो कहाँ खाते आज आया किसी का पैसा 15 लाख रुपए? भाई तो 1 लाख आएगा। 1 लाख अगर कांग्रेस ने कहा है तो निश्चित आएगा। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है और जमीनी राजनीति करती है। अगर कहा तो देंगे वो पैसा। अगर दिल्ली की बात करें तो कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है, जो ये बोल रहा था कि भारत तेरे टुकड़े हों। नहीं, कभी नहीं बोला। ये गलत। बोला अच्छा।